माय गॉड, बहुत बुरी तरह से ये तो जो है वो पलट गई है। पूरा प्लाई से भरा हुआ है ये। ओ माय गॉड, ड्राइवर का क्या हुआ होगा यार। भाई वाइजर के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो पीछे से मैं अभी आया हूँ, इसमें सामने पूरा का पूरा धूल जम जा रहा है। और ये हरिंदर बाइक की बाइक नहीं लगता है कि वहाँ तक हम लोग को पहुँचा पाएगी, क्योंकि बहुत सारे इसमें इशू कुछ ना कुछ लगे ही रह रहे हैं। तो पूरे टाइम में परेशान करते ही रह रही है। तो ये अपनी नेपाली थाली, और रात के 10 बज गए हैं। हम लोग हैं डूमरे में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं सोनौली से नारायण घाट के रास्ते डूमरे बेसी शहर जाने के लिए। देखते हैं कितना जा पाते हैं। आज का टारगेट कोई बहुत फिक्स नहीं है, क्योंकि भाई रोड की सिचुएशन क्या है हम लोग को नहीं पता है। और हम लोग पहुंचने वाले हैं नारायण घाट, और सोनौली से जो नारायण घाट का जो रास्ता है वो भाई इतना गंदा है, आप सोच भी नहीं सकते। इतना धूल और इतनी मिट्टी, बाकी सब एकदम अच्छी वाली यहाँ पे जो है वो बैंड बजने वाली है। अगर आप एडवेंचर ट्रिप पे निकल रहे हो तो ये सब होना ही है। कुछ ना कुछ इशू तो आने हैं आपको। कहीं कुछ फैसिलिटी का इशू रहेगा, कहीं बाइक। ओ माय गॉड, बहुत बुरी तरह से ये तो जो है वो पलट गई है। पूरा प्लाई से भरा हुआ है ये। ओ माय गॉड, ड्राइवर का क्या हुआ होगा यार। हो, बहुत साफ टर्न है, ऊपर से धूल है, तो काफ़ी फिसल रहा होगा ये। भाई वाइजर के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो पीछे से मैं अभी आया हूँ, इसमें सामने पूरा का पूरा धूल जम जा रहा है। इसकी वजह से थोड़ी सी जगह दिखी मुझे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे रोक के थोड़ा सा वाइजर क्लीन कर लें। अगर हम लोग पोखरा के रास्ते का डूमरे और बेसी शहर जाते तो हम लोग को लगभग बेसी शहर तक पहुंचने के लिए 300 किलोमीटर जो है वो कवर करने पड़ते। लेकिन ये है कि पोखरा तक रोड जो है, सोनौली से पोखरा वाला जो रोड है वो आपको बटर स्मूथ मिलता है। लेकिन अगर हम वो ये नारायण घाट वाले रास्ते से जा रहे हैं तो हमें 200 किलोमीटर में वो काम हो जा रहा है, चाहे 5 किलोमीटर प्लस माइनस आप ले लो, यानी 100 किलोमीटर का डिफरेंस है। उस 100 किलोमीटर को बचाने के लिए हम लोग सोनौली से नारायण घाट से फिर हम लोग डूमरे और उसे बेसी शहर जाएंगे। और अगर वहीं पोखरा जाते तो हम लोग का 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता। लेकिन उस 100 किलोमीटर को बचाने के चक्कर में जो बैंड बजी है भाई, वो बता नहीं सकते। इतना गंदा रास्ता, क्या ही बोला जाए। ओह शिट, कुछ तो दिख जा यार। ओह माय गॉड, काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो जो भी टाइम लगे, 1 साल 2 साल, जब ये कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा तो नो डाउट इस रोड पे चलने में बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि जो रोड ये बना रहे हैं वो काफ़ी चौड़ी बना रहे हैं, तो स्पेशियस रहेगा। दोनों लेन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आपको अलग अलग मिलेगी। तो ऐसे में थोड़ी सी सेफ्टी भी अच्छी हो जाती है, और एक ठीक स्पीड भी मिल जाती है चलने को। अभी हम लोग दाऊने पहुंच गए हैं, और दाऊने तक आने के लिए जो रास्ता था भाई, वही इतना वर्स्ट था। धूल इतनी ज़्यादा आ रही थी कि आप कुछ देख भी नहीं पा रहे थे। और आप ऊपर से नीचे मेरा कपड़ा देख सकते हो क्या हालत है, किस हालत में हूँ मैं। पूरा का पूरा एकदम धूल से ढका हुआ हूँ। ये तो को मुंह जो है वो ढका हुआ था, इसके वजह से थोड़ा बच जा रहे थे। वाइजर के ऊपर पूरा का पूरा एक लेयर जम जा रहा था। और उसके बाद क्या प्रॉब्लम थी कि जो रोड था उसमें उबड़ खाबड़ थे, पथरीले थे, और उसमें धूल था। तो कितना गड्ढा कहाँ है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बड़ी डेंजरस सिचुएशन थी। और अभी नारायण घाट तक ऐसे ही रास्ता है। और ये हरिंदर बाइक की बाइक नहीं लगता है कि वहाँ तक हम लोग को पहुँचा पाएगी, क्योंकि बहुत सारे इसमें इशू कुछ ना कुछ लगे ही रह रहे हैं। तो पूरे टाइम में परेशान करते ही रह रही है। तो हम लोग पहुंच गए नारायण घाट, और
काफ़ी टफ रास्ता था नौतनवा से लेकर नारायण घाट तक का। पूरा का पूरा जो रोड था वो उजड़ा पड़ा था। ऐसे में गाड़ी चलाने की इतनी टफ थी भाई, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। तो फाइनली हम लोग नारायण घाट पहुँच गए और यहाँ से 60 किलोमीटर के आसपास डूमरे है, मतलब आपका पोखरा और काठमांडू के बीच का एरिया है एक डूमरे, जहाँ से आप देसी शहर अम्बनांग के लिए ऊपर निकलते हो। तो यहाँ से 60 किलोमीटर के आसपास डूमरे है। अगर हम लोग कंटिन्यूस जाएंगे तो 1.5 घंटे के आसपास लगेगा, क्योंकि रास्ता जो है अब ठीक ठाक मिल गया है। बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए हैं, थक गए हैं, तो इसके वजह से यहाँ पे कुछ जूस लेते हैं। यहाँ पे जूस बनवाया गया बिल्कुल ठंडा वाला, और यहीं से जो है आपको पूरा का पूरा जो ये नारायण घाट जो है रौनक भरा बिल्कुल दिख रहा है, वो आप देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो है ये नारायण घाट का एरिया है। काफ़ी भीड़ भाड़ दिख रही है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बोटिंग हो रही है और बहुत सारी बोटें जो है वो खड़ी हैं। तो लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी भी होती है। तो ठीक ठाक जगह है, सुंदर जगह है। और यहाँ से तो नहीं उतर सकते, ये वाला बहुत ही डेंजरस है, तो यहाँ से तो नहीं उतर सकते। दूर दूर से देख लेते हैं, जूस पी लेते हैं और फिर निकल लेते हैं आगे के लिए। और भाई से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या क्या होता है। यहाँ पे क्या क्या होता है यार? बस बोटिंग और कुछ नहीं? अच्छा, और वो सब भी होता है क्या यहाँ पे? लाशें उसे जो जलाते हैं वो भी करते हैं ना? हाँ। कितना टाइम लगेगा? 1 घंटे। ये आप ब्रिज क्रॉस करेंगे तो ये मार्केट मिलेगा, और इस मार्केट से आप अगर लेते हैं लेफ़्ट तो लगभग 60 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस में आपको मिल जाएगा डूमरे, और डूमरे से फिर अपने को निकलना है बेसी शहर के लिए। ये नारायण घाट का मार्केट काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब मुझे लग रहा है कि आपके रिक्वायरमेंट की जितनी चीज़ें हैं चाहे जो वो हो, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो अगर आप गोरखपुर से चल रहे हैं तो आप स्टे कर सकते हो नारायण घाट, और अगर अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हो और रास्ते में कोई इशू आपको नहीं आ रहा है तो आप बेसी शहर आराम से पहुँच सकते हो। जैसे अभी शाम के बज गए हैं 6, और 6 क्या 6:30 बज गए हैं, और 6:30 बजे अभी हम लोग हैं यहाँ पे नारायण घाट। और डूमरे जो है यहाँ से 1.5 घंटे के आसपास लगना चाहिए, तो 8 बजे के आसपास हम लोग डूमरे में होंगे। अब अगर जैसे रास्ते में हरिंदर भाई की बाइक ना ख़राब हुई होती, या फिर हरप्रीत भाई का जो डॉक्यूमेंट था वो ना मिस हुआ होता, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग बेसी शहर के आसपास इस समय होते। जिस टाइम हम लोग निकले थे, हम लोग सही टाइम पे निकले थे गोरखपुर से। नहीं, हम लोग तो मुंगलिंग की तरफ, ये मुंगलिंग है, ये पोखरा जा रहा है, और पीछे वाला किधर जाएगा? ये उल्टा जाएगा काठमांडू। नहीं, काठमांडू तो पोखरा, ये काठमांडू जाएगा। अच्छा, ये काठमांडू जाएगा। हाँ हाँ, चलिए। 1 घंटा राइड करने के बाद हम लोग मुंगलिंग पहुंच गए हैं, और मुंगलिंग से लेफ़्ट टर्न लेंगे तो फिर पोखरा की तरफ, और राइट टर्न लेंगे तो फिर काठमांडू की तरफ। और यहाँ से लगभग हम लोग 40-45 मिनट का और राइड करेंगे तो हम लोग डूमरे पहुँच जाएंगे। और फिर डूमरे पहुँच के डिसाइड करेंगे कि हम लोग को बेसी शहर चलना है
या फिर डूमरे में ही स्टे करना है। मुंगलिंग इज ऑल्सो वेल डेवलप्ड, तो यहाँ भी अगर आप रुक सकते हैं, अगर आप चाहें तो ये भी स्टे के लिए अच्छी जगह है। अभी रात के बज गए हैं 8:30 और हम लोग पहुँच गए हैं डूमरे में। अब यहाँ से बेसी शहर जो है वो 40 किलोमीटर है। रास्ता बता रहे हैं कि 8 से 10 किलोमीटर जो है वो ख़राब है, उसके बाद आपको 30 किलोमीटर बहुत बढ़िया रास्ता मिलेगा, मतलब नॉर्मल जैसा रास्ता मिलेगा। तो आप 1.25 घंटे से 1.5 घंटे में आप जा सकते हैं वो। लेकिन अब पहाड़ पे और इस कंडीशन में बाइक चलाने के फेवर में हम लोग हैं नहीं, तो हम लोग डूमरे में ही स्टे करेंगे। वही जो मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी निकल के वो जो 1.5 घंटे का सफ़र है वो कवर कर लेंगे। और यहाँ पे लोकलर से पूछने में पता चला कि 2 जो स्टे है, होम स्टे तो नहीं बोलेंगे, होटल जो है, एक मुस्तांग प्लाजा और एक न्यू स्टार, वो ढंग के हैं, ठीक ठाक हैं। तो बस हम लोग उन्हीं को ढूंढने निकल चुके हैं। भाई हम लोग पहुंच गए न्यू स्टार होटल डूमरे। क्योंकि हम लोग निकल रहे थे बेसी शहर, फिर सोचे कि यहीं रुक लिया जाए, सुबह निकलेंगे। आप देखिए ना, अच्छा है, अच्छा है। क्या चार्ज बता रहे हैं? क्लीन, नीट एंड क्लीन है। नॉन एसी 1800, एसी 2500। दोनों का? हाँ? दोनों रूम का? नहीं, हाँ दोनों एक रूम का। कॉस्टली है। जरा रूम दिखा दीजिएगा। रूम देखिए, फिर थोड़ा 100-200 कम करेंगे, कोई बात नहीं। देखिए जरा रूम दिखा दीजिए। रूम तो देखना पड़ेगा ना, बाद में आपको फिर। सर आ जाए। तो ये अपनी नेपाली थाली, और रात के 10 बज गए हैं। हम लोग हैं डूमरे में। काफ़ी टफ राइड आज की रही, क्योंकि नौतनवा के बाद का जो रोड है वो बहुत ही गंदा था, बहुत ही गंदा, तो मतलब कि टॉप लेवल का गंदा था। तो पूरे धूल मिट्टी के साथ जो एक 8-9 दिन राइड करने के बाद जितनी गंदगी मचती है ना गियर पे, वो पहले दिन सब हो गया। तो ऑफ रोडिंग का एक्सट्रीम लेवल का एक्सपीरियंस तो यहीं से हो गया। ये भी देना, करेला भी। और सुबह से ही जो कांड पे कांड हुए वो अलग। सबसे पहला कांड हुआ हरप्रीत भाई के पास। हरप्रीत भाई कुछ अपने वाले जो मॉर्निंग में आपके साथ घटना या दुर्घटना हुई है, थोड़ा सा बताइए उसमें। मेरा, हम लोग राइड पे निकले और मेरा घर मोतीपुर में है। मैं राजेश भाई का चौरी चौरा में, राजेश भाई ने मुझे मोतीपुर में ज्वाइन किया, और वहाँ से हम लोग गोरखनाथ आए, जहाँ पे श्याम भाई ने ज्वाइन किया। और वहाँ से हम लोग निकल के जब 70 किलोमीटर पहुँच गए बॉर्डर के पास, सिर्फ 30 किलोमीटर बचे थे, तो याद आया कि ओरिजिनल आरसी जो है गाड़ी की अब बिना आरसी ओरिजिनल के हम लोग जा नहीं सकते थे उस पास। तो ये 3 राइडर ये गए आगे, और मैं वापस आया गोरखपुर 70 किलोमीटर बैक, 70 किलोमीटर वापस, फिर आरसी लिया, फिर वापस फिर गया। और तब तक इन्होंने 1.5 घंटा, लेकिन गनीमत है कि 1.5 घंटे में जाके 1.5 घंटे में आ गया, और तब तक ये लोगों ने अपना भंसार कराया, और हम लोग फिर वहाँ पे 1.5 घंटा मेरी वजह से लेट हो गए। वैसे भी मनांग राइड जो है टफ राइड मानी जाती है, लेकिन मनांग राइड की शुरुआत टफ नहीं हुई आज तक किसी ब्लॉगर की। ये मैंने जितने भी वीडियो में देखे, सही बात। लेकिन हम लोगों की तो शुरुआत ही टफ हुई। पहला आपने हरप्रीत जी के मुंह से सुना किस तरह ये अपना आरसी पेपर भूल गए, और दूसरा मैं जैसे भंसार करा के आगे बढ़ा, मुश्किल से 20 किलोमीटर बाइक का हमारे इंजन इंडिकेटर शो करने लगा, और उसके बाद गाड़ी चलते चलते बंद होने लगी। पहले एक बार बंद होती थी तो 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाती थी, लेकिन एक कंडीशन ऐसा आया डाउन में पहुँचते पहुँचते कि हर 1 किलोमीटर पे बंद होती थी और स्टार्ट नहीं होती थी। किसी तरह दाउन्ने पहुँचे, और दाउन्ने में हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। फिर हमने KTM शोरूम गोरखपुर में बात किया, उन लोगों से बतियाने का भी नतीजा कोई नतीजा नहीं निकला। फिर उसके बाद जो 1-1.5 घंटा जमीन पे बैठ के बाइक की रिपेयरिंग किया हूँ। नहीं पहले तो मूड बन गया था कि वापस जाओ। पहले तो एकदम डिसाइड मैंने कर लिया कि अब आप 3 लोग जाइए, मनांग और हम जाए वापस, और मैं वापस जा रहा हूँ गोरखपुर।
क्योंकि पॉसिबल नहीं है गाड़ी बाइक को इस कंडीशन में लेके जाना। लेकिन फिर हरप्रीत जी ने हौसला बढ़ाया, कहा आप होपलेस है, एडवेंचर राइडर, अगर होपलेस होगा तब तो एडवेंचर कर चुका, जो होगा जूझा जाएगा। तो मेरे अंदर भी थोड़ा जोश लगा, मैंने तुरंत गाड़ी खोली और कोशिश की तो कामयाब हो गए। गाड़ी जो है मेरी चल के अभी यहाँ डुमरे दाउन्ने से लगभग 105 किलोमीटर दूर हूँ मैं। क्यों? लगभग 105-110 किलोमीटर दूर वो गाड़ी लेके मैं आ गया और ठीक रहा। अब बाकी कल की माता रानी जाने, लेकिन आज की यात्रा ऐसी यात्रा हुई जैसे एक हफ्ते की राइड कंप्लीट करने के बाद जो थकान होता है ना, वो थकान महसूस हो रही है। बाकी तो कल का नया सवेरा होगा, नया दिन होगा, नई राइड होगी, नया जोश होगा। देखिएगा वीडियो, मजा आने वाला है।